नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का पंचम पाठ कंटके नैव कंटकम इसको पढ़ने जा रहे हैं। यह एक कहानी है जिसको पंचतंत्र की शैली में लिखा गया है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। ठीक है, तो पंचतंत्र शैली में रचित इसको इसलिए कहा गया है कि पंचतंत्र में जानवर और मनुष्य के बीच में वार्तालाप के माध्यम से उनकी कहानी बताई गई है। तो यह भी मनुष्य तथा पशु पक्षी आदि के माध्यम से ही बताया गया कहानी है। तो देखिए, और प्रत्युत्पन्न मतित्व का मतलब होता है झटिति, अर्थात जब हम समस्या में पड़ते हैं तो तुरंत प्रेजेंट ऑफ माइंड। ठीक है, तो आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध, कोई एक चंचल नामक व्याध, व्याध का अर्थ होता है शिकारी। तो कश्चित चंचलो नाम व्याध, कोई एक चंचल नाम का व्याध शिकारी था। वह पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन सह स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म। तो पक्षी और मृग आदि का ग्रहण के द्वारा शिकार करके सह अर्थात वह स्वीयाम जीविकाम अपनी जीविका का निर्वाहयति स्म अर्थात निर्वहन करता था, जीविकोपार्जन कर रहा था। ठीक है, एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एकदा एक दिन की बात है, वह वन में जालम विस्तीर्य जाल को बिछा करके गृहम घर में आगतवान अर्थात आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलम वनम गतवान चंचलः तदा सह दृष्टवान यत्तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। ठीक है, तो अर्थात देखिए, अन्यस्मिन दिवसे अर्थात अगले दिन की बात है। दिवसे दिन में, प्रातः काले सुबह सुबह, यदा जब, चंचलः वनम गतवान चंचल वन में गया, क्योंकि उसने अगले दिन जाल को वहां पर बिछा करके आया था वह। तो अगले दिन फिर उसके बाद वह चला जाता है अगले दिन में। तो तदा सह दृष्टवान, तब उसने देखा, दृष्टवान अर्थात देखा, यत तेन विस्तारिते जाले, उसने जिस जाल को बिछाया था उसमें, तेन विस्तारिते उसने उसके द्वारा, विस्तारित अर्थात बिछाया हुआ, जाले जाल में, दौर्भाग्यात दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र अर्थात बाघ, बद्ध आसीत बधा हुआ था। ठीक है, वो फंस गया था। सह अचिंतयत, सोचिंतयत में इसमें दो शब्द हैं, एक सह अर्थात वह और अचिंतयत। ठीक है, तो सह अचिंतयत उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। व्याघ्र अर्थात बाघ, माम खादिष्यति, माम का अर्थ होता है मुझे, खादिष्यति खाएगा। तो खादिष्यति जहाँ पर ऐसा सिया आता है वह फ्यूचर टेंस का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिया है खादिष्यति में, इसलिए खाएगा। तो खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए यहाँ मुझे यह अच्छा है कि मैं जल्दी यहाँ से भाग जाऊं। पलायन मतलब भागना, तो करणीयम पलायन करना चाहिए। ठीक है, भाग जाना चाहिए मुझे तेजी से। उसके बाद देखिए क्या होता है कि व्याघ्र न्यवेदयत, व्याघ्र अर्थात बाघ ने न्यवेदयत निवेदन किया। भो मानव, भो का अर्थ होता है, जहाँ पर हम संबोधन के लिए हम भो का भी और हे का भी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, आपका कल्याण हो। तो यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। यदि तुम अर्थात तुम, मां मुझे, मोचयिष्यसि मतलब मुक्त करोगे। यहाँ पर भी शिया आया है तो यह भी फ्यूचर हो गया। ठीक है, तो मोचयिष्यसि अर्थात मुझे मुक्त करोगे इस जाल से, तर्हि तब, अहम त्वां न हनिष्यामि, अहम मैं, त्वां तुमको, न हनिष्यामि अर्थात नहीं मारूंगा। ठीक है, तो ये तर्हि का अर्थ होता है तब। ठीक है ना, तो तदा व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निश्चारयत। तदा अर्थात जब व्याघ्र ने कहा कि यदि आप मुझे बाहर निकालोगे तो मैं आपको नहीं मारूंगा, तब, तदा अर्थात तब, सह व्याधः वह जो व्याध था उसने व्याघ्रम जालात बहि निश्चारयत, व्याघ्र को अर्थात बाघ को जाल से बहि बाहर, निश्चारयत निकाला। व्याघ्र क्लांतः आसीत, व्याघ्र जो व्याघ्र है बाघ है वह क्लांत का मतलब होता है बहुत ही थका हुआ, अत्यंत थका हुआ था। सह अबदत उसने बोला, भो मानव, हे मनुष्य, पिपासु अहम, मैं बहुत ही पिपासु हूँ, मैं बहुत ही
मुझे प्यास लगी हुई है ना, मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलम आनीय मम पिपाशाम शमय। नद्याः अर्थात नदी से, जलम आनीय नदी से जल को ला करके, ठीक है। तो नदी से जल को ला करके, मम मम का अर्थ होता है मेरा, ठीक है। तो नद्याः नदी का अथवा नदी से दोनों अर्थ होता है। तो नदी से जलम आनीय नदी से जल लाकर, मम पिपासाम शमय मेरी यह जो प्यास है मेरी पिपासा को शमय खत्म करो, अर्थात इसको मिटाओ। तो व्याघ्रः जलम पीत्वा, व्याघ्र उसके बाद व्याघ्र ने जलम पीत्वा, व्याघ्रः जलम पीत्वा व्याघ्र ने जल पिया, उसके बाद पुनः, ठीक है देखिए, तो पुनः व्याधम अबदत, उसके बाद फिर व्याध को फिर से उसने बोला समय में पिपासा, पानी पीने के बाद फिर से बोलता है कि समय में पिपासा, मेरी पिपासा, मैं का अर्थ भी पिपासा मेरा ही होता है, मम और मैं दोनों का अर्थ मेरा होता है। तो मैं अर्थात मेरा, मेरी पिपासा प्यास को फिर से बुझाओ वो कहता है। तो सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि, अभी तो मैं बहुत भूखा हूँ। सांप्रतम अर्थात अभी, बुभुक्षितोस्मि बुभुक्षितः अस्मि, बुभुक्षित अर्थात भूखा अस्मि हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम अभी, अहम मैं, त्वाम खादिष्यामि तुमको खा लूंगा। चंचलः उक्तवान, उसके बाद जो चंचल था व्याध उसने बोला अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, अहम अर्थात मैं तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया हूँ, अर्थात मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है, धार्मिक कार्य किया है ना, क्योंकि उसका जान उसने बचाया। त्वया मिथ्या भणितम त्वम खादितुम इच्छसि, अर्थात त्वया तुमने, मिथ्या भणितम का, मिथ्या का अर्थ होता है गलत, तो त्वया तुमने, मिथ्या भणितम तुमने मिथ्या बोला है, गलत बोला है, कि त्वम माम खादितुम इच्छसि, जो कि तुम मुझे खाना चाहते हो। पहले तुमने बोला था कि मैं तुम्हें, अगर तुम मुझे यहाँ से निकालते हो बाहर तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, ऐसा तो तुम बोले थे, पर मुझे अब खुद ही खाने के लिए आ रहे हो, यह तो तुमने गलत बोला, ठीक है। तो उसके बाद देखिए व्याघ्रः अबदत, फिर व्याघ्र बाघ बोलता है, बाघ ने बोला, अबदत अर्थात बोला, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति सर्वः स्वार्थम समीहते। क्षुधार्त, बुभुक्षित का अर्थ होता है भूखा, और क्षुधार्त मतलब भूखे में बहुत पीड़ा, ठीक है। क्षुधा मतलब भी भूखा ही होता है, भूख, ठीक है। तो क्षुधार्थ है अर्थात जो भूख से पीड़ित है, उसके लिए न किमपि, किमपि अकार्यम न भवति, किमपि कुछ भी, अकार्यम नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो भूखा है उसको अपने पेट तो भरना ही चाहिए ना। तो सर्वः स्वार्थम समीहते, सर्वः का अर्थ होता है सभी लोग अपने स्वार्थ को ही, समीहते अर्थात देखते हैं। तो सभी लोग जब अपने ही स्वार्थ को देखते हैं तो मुझे भी, मैं भी अपना स्वार्थ देख रहा हूँ, मैं भूखा हूँ तो मुझे भी खाना है, ठीक है। तो एवं एवं भवति, ऐसा ही होता है, एवं एवं भवति ऐसा ही होता है, जनाः, ठीक है। तो अच्छा कुछ छुटकियाँ देखिए, चंचलः नदी जलम अपृच्छत, इसके बाद वहाँ पर नज़दीकी नदी थी जहाँ से उसने पानी लाया था, तो नदी जलम अपृच्छत, नदी के जल को चंचल ने पूछा, नदी जलम अबदत, नदी का जल बोला, एवं एवं भवति ऐसा ही होता है, जना अर्थात लोग, मयि स्नानम कुर्वन्ति, मयि अर्थात मेरे में, मुझ में अर्थात नदी में आकर, स्नानम कुर्वन्ति स्नान करते हैं, और वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति अर्थात वस्त्र का प्रक्षालन करते हैं, कपड़ों को धुलते हैं, तथा च और भी, मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, इन सब करने के बाद, है ना, मैं तो उन सबको ये सब प्रदान करती हूँ, स्नान करने के लिए पानी भी मैं ही देती हूँ, और वस्त्र आदि प्रक्षालन भी मुझ में ही करते हैं। फिर मलमूत्र आदि का त्याग भी, अर्थात जो गंदा इत्यादि होते हैं, जो कूड़ा कचरा होते हैं, उनको भी लाकर मेरे ही शरीर में अर्थात मेरे ही जल में फेंक देते हैं। वस्तुतः वास्तव में तो सर्वः स्वार्थम समीयते, सभी लोग अपने ही स्वार्थ को ही तो देखते हैं, यह तो वास्तविकता है। फिर चंचलः, जब नदी ने उसकी सहायता नहीं की तब चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, ठीक है। तो चंचल वृक्षम उपगम्य, वृक्ष के उपगम्य, ठीक है, उपगम्य का मतलब होता है समीप जाकर, ठीक है। तो वृक्ष के समीप जाकर अपृच्छत पूछा, वृक्षः अवदत्, तब वृक्ष ने बोला, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मानवाः अर्थात मनुष्य जो हैं, अस्माकं छायायां हमारे छाया में, हमारी यह जो छाया है वृक्षों की छाया, उसमें विरमन्ति रमण करते हैं, आराम से विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, और हमारे द्वारा प्रदत्त जो फल हैं उन फलों को ही खाते हैं।
पुनः कुठारैः प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति। इतना तो ठीक था, पर जो कुठार है कुल्हाड़ी के द्वारा हमें ही मारते हैं, ठीक है ना, कुल्हाड़ी के द्वारा हमें ही प्रहार करके अस्मभ्यम हम सभी को सर्वदा हमेशा कष्टम ददति कष्ट प्रदान करते हैं मानव, ठीक है। तो यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और जहाँ कहीं कभी यहाँ कभी वहाँ छेद करते रहते हैं, अर्थात कुठार के द्वारा अर्थात कुल्हाड़ी के द्वारा कभी यहाँ तो कभी वहाँ पीटते रहते हैं, ठीक है। तो सर्वः स्वार्थम समीहते, वास्तव में यह सही है कि सभी लोग अपने स्वार्थ को ही देखते हैं। जैसे मनुष्य हमारे यहाँ आते हैं, छाया में बैठते हैं, फल भी खाते हैं, और जब लकड़ियों की जरूरत पड़ती है तो हमें ही मार देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो लोग बस केवल स्वार्थ को ही देखते हैं, ऐसा वृक्ष ने भी बोला। तो समीपे एका लोमशिकाः बदरी गुल्मानां पृष्ठे नीलीना एतां वार्तां शृणोति स्म। समीपे समीप में ही एका लोमशिका एक जो है लोमड़ी बदरी गुल्मानां पृष्ठे, बदरी जो बैर है, बैर की जो झाड़ी होती है वहाँ पर पृष्ठ उसके जो पीछे नीलीना छुपकर एतां वार्तां यह जो वार्ता चंचल अर्थात जो व्याध है उसके तथा व्याघ्र के बीच में, व्याध और नदी तथा पेड़ के बीच में जो बात हुई उसको एतां वार्तां शृणोति स्म, इस बात को सुन रही थी, ठीक है, लोमड़ी। तो सा सहसा चंचलम उपसृत्य अकथयति, ठीक है। तो सा अर्थात वह जो है सहसा अचानक ही चंचलम उपसृत्य चंचल के पास जाकर कथयति बोलती है, का वार्ता, कौन सी बात है, क्या बात चल रही है। तो माम अपि विज्ञापय, मुझे भी तो सुना दो कि कौन सी बात चल रही है आप सबके बीच में, मुझे भी सुनाओ, ठीक है। तो सह अबदत, उसके बाद चंचल ने बोला आहा मातृस्व स, हे मातृस्व स, उसको उसने बोला मौसी, ठीक है। मातृस्व का अर्थ होता है मौसी, ठीक है ना। तो आह मातृस्व स, हे मौसी, अवसरे तुम समागतवती, अवसर अर्थात सही समय में, अवसर में ही तुम समागतवती, तुम तो सही समय में आ गई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिताः परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति। मया मैंने, अस्य मतलब यह जो व्याघ्र है, अस्य व्याघ्रस्य इस बाघ का जो प्राण है उसको मैंने रक्षिता, ठीक है ना, बाघ की प्राण रक्षा मैंने की है, रक्षिता अर्थात रक्षा की है। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि एषः यह जो व्याघ्र है मामेव खादितुम् इच्छति, मुझे ही खाना चाहता है, ठीक है ना। माम एव मुझे ही खादितुम खाना इच्छति अर्थात चाहता है। तो तदंतरम सह लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यवेदयत, उसके बाद तदनंतरम अर्थात उसके बाद सह उस व्याध अर्थात वह जो चंचल था उसने लोमशिकायै लोमशिका को निखिलाम कथाम न्यवेदयत, निखिलाम अर्थात निखिल का अर्थ होता है संपूर्ण, तो संपूर्ण कथा उसने सुनाया। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमशिका ने चंचल को बोला शिकारी को, बाढ़म बहुत अच्छा, तुम जालम प्रसारय, तुम इस जाल को फिर से फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, उसके बाद फिर उसने व्याघ्र अर्थात बाघ को बोला, अवदत अर्थात बोलती है लोमशिका, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, अर्थात किस प्रकार से तुम इस जाल में, केन प्रकारेण किस प्रकार से, तुम एतस्मिन् जाले बद्ध तुम इस जाल में बंधे हुए थे, फंस गए थे, अहम मैं प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ, ऐसा लोमशिका अर्थात लोमड़ी ने बोला। व्याघ्रः तद वृत्तांतम दर्शयितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, व्याघ्र तद वृत्तांतम उस वृत्तांत को दर्शयितुम दिखाने के लिए तस्मिन् जाले प्राविशत उस जाल में वह फिर से उसने प्रवेश किया। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमशिका ने पुनः उसको व्याघ्र को बोला, बाघ को, संप्रति तो पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शया, अभी फिर से बार बार उस जाल के अंदर जैसे तुम पहले फंसने के बाद कूद रहे थे वैसे ही कूदो। तो पुनः कूर्दनम अर्थात कूद कर दर्शय दिखाओ। सह तथैव समाचरत, बाघ ने वैसा ही किया, समाचरत मतलब वैसा किया। तो अनारतम कूर्दनेन, अनारतम अर्थात निरंतर, कूर्दनेन कूदने से सह श्रांतः वह थक गया, श्रांत थक गया अभवत, ठीक है। तो जाले बद्धः स व्याघ्रः क्लांतः सन् निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत, ठीक है। तो जाले बद्ध उस जाल में बद्ध सह व्याघ्र वह व्याघ्र क्लांतः थक कर निस्सहायो भूत निस्सहाय होकर तत्र अपतत वहां पर गिर गया। और प्राण भिक्षाम इव च अयाचत, प्राण भिक्षा प्राणों की भिक्षा उसने मांगना भी शुरू कर दिया, ठीक है।
उसके बाद लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमशिका ने व्याघ्र को बोला सत्यम, सही बात तो है, तो यह भणितम, जो कि तुमने कहा था, सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी लोग अपने ही स्वार्थ को देखते हैं, तो हमने भी अपने स्वार्थ को देखा और तुम जाल में फिर से फंस गए और हम बच गए। ठीक है, तो इस प्रकार से लोमड़ी जो थी उसने एक सही समय में आकर जो व्याध है अर्थात जो शिकारी है उसकी प्राणों की रक्षा की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।